आमिर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि अभी आपका वही फिगर है जो आपने दिया था ज़िमनी इंतखाब में कि नून लीग कितनी सीट्स जीत पाएगी और पीटीआई के हिस्से में कितनी सीट्स आएंगी। जाहिर है ये एक ऑब्जर्वेशन है, आपकी अपनी रिसर्च है, लेकिन एक फैक्टर है, इलेक्शन होने जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि ग्राउंड पर लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं इस चीज़ को लेकर। आपको लगता है कि इस फैक्टर को सामने रखते हुए नून लीग की हुकूमत है उनको वोट पड़ेगा? देखें, बात यह है कि ये बिल्कुल देहात से लेकर शहर तक हर बंदे को हर्ट कर रही है, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो नून लीग का है, और वो बड़ा टेंशन में है। आपका सवाल बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन इलेक्शन में जो कहानी होती है ना, वो ये होती है कि एक धड़ा एक तरफ होता है और एक धड़ा देहातों में तो बड़ी क्लैरिटी से। मैं आपको ले चलता हूँ मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट बखर की सीट दरिया खान पे, जहाँ पे इमरान खान साहब के चचा के बेटे इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, इरफान उल्लाह न्याजी। ये सईद अकबर नवानी जो पीटीआई में गए थे आज़ाद जीत के, वो नून, उन्होंने चूंकि हमजा को वोट दिया था, वो अब नून के टिकट पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल ख़ानदानी लड़ाई थी आपस में, कज़नों की, बिल्कुल टिका के। ये हफीज़ुल्लाह न्याजी के छोटे भाई हैं जी, और इनके एक भाई पहले एमपीए होते थे, नजीबुल्लाह न्याजी मरहूम, ये उनकी सीट पे थे। और बिल्कुल सुलह हो गई। सियासत इस चीज़ का नाम है कि नवानी चले गए नून में और न्याजी चले गए पीटीआई में, और बिल्कुल उसी तरह धड़े एक दूसरे के साथ चले गए। ये आप लाहौर शहर में भी जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी बरादरियां, ताल्लुक, पार्टी वोट होता है। जो डाई हार्ट है ना, वो नहीं शिफ्ट होता, वो चल रहा होता है नाराजगी के बावजूद। देखे ना, अब ये पीटीआई को जो आपको जो वोटर नजर आ रहा है, ये कौन था? ये सारा खामोश हो गया था बैड गवर्नेंस पे, बुजदार साहब के लगाने पे। जो कुछ पौने 4 साल पीटीआई ने किया, ये सारे खामोश हो गए थे। लेकिन वो एकदम उनको एक नई जिंदगी, हरारत मिली दिल से। तो वो इमरान खान के साथ थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे, मुकाबला नहीं करते थे। वो अमरीकी चूरन बिका और सारा कुछ करके, तो वो अपनी पार्टी के साथ रिवाइव हो गया वोट इमरान खान के साथ। मुझे नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि कितने % लोग बाकी पार्टियों के छोड़ के इस बयानिए पे पीटीआई में चले गए। ऐसा नहीं है, यही इलेक्शन की साइंस होती है। आप झंग चले जाएंगे, एक धड़ा इधर गया, दूसरा धड़ा उधर चला जाएगा। आप वहां चले जाएं खुशाब में जहां पे इलेक्शन हो रहा है, आप मुजफ्फरगढ़ में चले जाएं, आप भावलनगर में चले जाएं, जहां जहां पे इलेक्शन हो रहा है, वहां पे होता यह है कि एक पार्टी में एक धड़ा जाता है, उसके साथ दूसरे लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसके जी इधर से हमारा लीडर चला गया, फिर पार्टी वोट बिल्कुल शहरों के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है कि उसका वो होता है। लेकिन यही चीज जब पीटीआई जब नून वाले को सोशल मीडिया पे शहर में लान तान कर रहा होता है, तो मुकाबले में नून वाला नाराजगी के बावजूद उधर खड़ा हो जाता है। पीपल्स पार्टी का जो ज्याला मौजूद है, बिल्कुल उनका वोटर खामोश हुआ, खत्म हुआ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन जो ज्याला है वो आज तक खड़ा हुआ, चाहे वो थोड़ा है या ज्यादा है। उनको भी एक चांद अब नजर आ रहा है कि भाई नून के साथ मिलकर अब हमारा आगे मुस्तकबिल में पंजाब के अंदर कोई ना कोई रिवाइवल होगी। तो वो लोग भी साथ लग गए हैं। लोगों का ख्याल होता है कि नहीं, बिल्कुल ये गेम इस तरह ही चलती है। कभी आईडीआई था और उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी होती थी, आज पीटीआई है और उसके मुकाबले में नून है। यूं ही चलती है सियासत पाकिस्तान। जी बिल्कुल।